नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल संगम में। मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुसफा के बाहर। हमारा कार्यक्रम है यूपी में क्या चल रहा है, हम इसी को लेकर जो है जनता के बीच में है बात करेंगे। दादा क्या नाम है? लालजीत यादव। क्या चल रहा है यूपी यूपी में जी? यूपी में क्या यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तरह तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी उन्होंने शंकराचार्य के बारे में भी फिर बोला है। आप बताइए कि लिखा पढ़ी में बोले हैं। अब सोच लीजिए कि क्या क्या ये लोग जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं बोलते कि ये करेंगे। अब देख लीजिए क्या बोले हैं। ये आप लोग आपके चैनल पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये सोच लीजिए, कह रहे हैं कि कोई भी खुद नहीं लिख सकता शंकराचार्य। तो अब सोच लीजिए। शंकराचार्य सवाल हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद पे फिर सवाल किए। तो ये चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते, बस ये इधर उधर की बात करके जनता को गुमराह करते हैं। ये हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके अभी जो है बोल दिए कलकत्ता में कयामत से कयामत तक जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब बताइए, ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं कि जीवन भर नहीं बनने देंगे। कयामत से कयामत बोल रहे हैं। इधर उर्दू और मुस्लिम से जो है इनको दिक्कत भी है, और इधर बोलेंगे कि जो है कयामत से कयामत। तो सोच लीजिए, इनको केवल ये लोग सत्ता भक्त हैं, कुर्सी भक्त हैं, देश भक्त नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसी तरह की बात बोलते हैं। इधर अखिलेश यादव जी ने बोल दिया है। ये देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा, क्या बोला है। अखिलेश यादव जी ने कहा, योगी होने का किसने दिया प्रमाण पत्र। अगर वो शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो योगी होने का किसने दिया प्रमाण पत्र। अखिलेश ने उन्नाव में पत्रकारों से कहा कि सीएम को योगी होने का प्रमाण पत्र किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर इच्छा है तो योगी नहीं हो सकते। इतना गैर लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कोई सीएम नहीं हो सकता जितना यूपी के सीएम है। तो सोच लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल जनता को बांटने का काम करते हैं, जनता को डरवाने का काम करते हैं, और जनता को बांटकर जो है सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। कोई जो है उत्तर प्रदेश में कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं, कोई विश्व लेवल का उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं बनवा पा रहे हैं, कोई विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं। ये पैसा जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट पेश किए हैं, तो क्या किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, क्या बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, क्या छात्रों के फीस माफ कर देंगे, तो उसमें महंगाई समाप्त कर देंगे। तो ये तो कर नहीं रहे, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर रहे हैं, घोर भ्रष्टाचार है। महंगाई का लोग तो कह रहे महंगाई। अरे भैया, महंगाई के कारण लोग इतना परेशान है कि किसी तरह से देखिए, भोजन का मतलब होता है कि दाल चावल रोटी सब्जी और एक गिलास दूध मिले। मान लीजिए एक गिलास दूध को छोड़ दीजिए, आज के समय में ये हालत है कि एक सब्जी और रोटी से ही लोग काम चला ले रहे हैं। तो इस तरह की बात हो रही है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत है, महंगाई चरम पर। आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम। आवाज नहीं उठा रही महंगाई होती तो देखिए, आवाज उठाती है, लेकिन वो सोचती है कि गूंगी बाहरी सरकार तो सुन नहीं रही है। आते हैं लोग, बोलते हैं, लेकिन गूंगी बाहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो अब जनता सब देख रही है, तो इस तरह का काम हो रहा है। तो जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। आप ये बताइए, जब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, पहले से जो है चला आ रहा है, तो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो चाहेंगे उससे चलेगा। आप बताइए, सरकार का संविधान को हम बहुत मानते हैं। कहाँ संविधान से चला। आप तो ये कह रहे हैं कि जो है, जो हम कहेंगे वही चले। आप कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो देश से बाहर चले जाए, यानी देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो आप ये बताइए, भारत माता की वंदना तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जिनके धर्म में नहीं है वो नहीं करते हैं।
तो उसको जबरदस्ती आप 2-4 लोग मिलके एक आध बार बोलवा भी लेंगे। जब वो दिल से नहीं बोलेगा तो उसका क्या मतलब है? जबरदस्ती एक दिन बोलवा लोगे तो उससे कोई मतलब है? जब उसको प्यार से अपने आप समझ के वो बोले अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती कोई चीज आप करवा रहे हैं तो ये भी तो संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इनके सरकार में आप बताइए, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। रामपुर में गोली मार दी गई, अभी बाराबंकी में गोली मार दी गई। आप ये बताइए ये क्या है? ये देश में प्रदेश में क्या हो रहा है? आपकी कानून व्यवस्था कहाँ है? एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अपराध जो है बहुत बढ़ गए हैं। तो आप बताइए, और इधर एक आते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। पत्रकार महोदय, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। 27 में क्या होगा ये बताइए। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं जवाब देते? 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन कभी तहसील में नहीं गए, किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 27 में आम जनता उब चुकी है। समर्थ समाज भी नाराज है, दलित और बैकवर्ड भी नाराज है, अल्पसंख्यक भी नाराज है। इनसे जो है, इनसे दुखी, अपमानित, पीड़ित सारे लोग नाराज हैं। तो ये लोग मूड बना लिए हैं अब की बार कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अब समाजवादी पार्टी को ही लोग वोट देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तभी प्रदेश में अमन चैन से लोग रह पाएंगे। नहीं तो रोज ये लोग जो है अनाप शनाप बोलकर जनता में जो है दुराव पैदा कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। कभी जो है SIR के नाम पे परेशान करेंगे, कभी राशन कार्ड के नाम पे परेशान करेंगे, कभी उज्ज्वला योजना के नाम पे परेशान करेंगे। धरातल पे कुछ तो मिल ही नहीं रहा। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा, तो उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई काम कर ही नहीं रहे। बस केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन क्यों कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं। आपको बता दें, जितने गुंडा, अपराधी और भ्रष्टाचारी थे वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए कहते हैं कि गुंडे, अपराधी या तो जेल में या तो प्रदेश से बाहर हो गए। लेकिन जितने प्रदेश लेवल के गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी थे इस समय भारतीय जनता पार्टी में। गुंडा और माफिया सब सपा में रहते हैं। भैया जब थे सपा में थे, अब इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में सब आ गए हैं। देश लेवल पे देख लीजिए, स्वर्गीय अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, चौहान, सारे लोगों पे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। 70,000 करोड़ रुपए का तो केवल अजीत पवार पे लगाए थे, शुभेंदु अधिकारी पे शारदा चिट फंड घोटाला लगाए थे, और जो है हेमंत बिश्व शर्मा पे जल जो है घोटाला लगाए थे। और उसके बाद वो आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में? आपका उनका घोटाला समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। तो ये लोगों का काम है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको जो है ये कहेंगे भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में चले आएंगे तो वो जो है दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब जनता समझ गई है कि ये लोग कुर्सी भक्त हैं, देशभक्त नहीं है। ये कुर्सी भक्त है, सत्ता भक्त है। देशभक्त हम लोग हैं कि आप लोगों को चैनल के माध्यम से किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, भ्रष्टाचार मिटाने की समस्या, महंगाई समाप्त करने की समस्या का आवाज उठाते रहते हैं। तो इस तरह का हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बारी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आम जनता समझ गई है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं।